जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड वालों ने कर दिया है 30% सिलेबस कम। अब इसमें क्या है, हमारा क्लास 10 साइंस में कुछ चैप्टर रिमूव हुए हैं। कौन से चैप्टर रिमूव हुए हैं आपको पता होना चाहिए। पिछले साल थे 16 चैप्टर, इस साल हमें पढ़ने हैं 13 चैप्टर, यानी 3 चैप्टर रिमूव हुए हैं हमारे, ठीक है। और कुछ टॉपिक हमारे क्या है वो भी हमारे रिमूव हुए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं वो कौन से 3 चैप्टर हैं जो हमें नहीं पढ़ने। पहला चैप्टर कौन सा है हमारा, बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमें नहीं पढ़ना, वो चैप्टर हमारे कोर्स से हट गया है। अब बात कर रहे हैं लास्ट यूनिट की, बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 जो हमारा कौन सा है, हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी हमें नहीं पढ़ना, वो भी हमारे कोर्स से टाटा बाय बाय हो चुका है हमारा। अब बात कर रहे हैं लास्ट यूनिट के लास्ट चैप्टर की, जो हमारा कौन सा है, चैप्टर नंबर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचर रिसोर्स, वो भी हमारे कोर्स से हट गए हैं। जो पिछले साल था इस साल नहीं पढ़ना हमें। ये 3 चैप्टर याद रखना, फिर से रिपीट करूं मैं। पहले कौन सा है हमारा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी चैप्टर 7। दूसरा कौन सा है हमारा, चैप्टर नंबर 14 कौन सा है हमारा, सोर्स ऑफ एनर्जी। और लास्ट कौन सा है हमारा, चैप्टर नंबर 16 कौन सा है हमारा, मैनेजमेंट ऑफ नेचर रिसोर्स। ये 3 चैप्टर हमें पढ़ने नहीं है। और कौन कौन से टॉपिक्स है जो हमारे कोर्स से हटे हैं वो मैं बता दूं कौन से हमारे। केमिस्ट्री बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री में क्या हमारा चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 में कोई चेंज नहीं हुआ। जो सिलेबस पिछले साल का वही सिलेबस इस बार है हमारा। चैप्टर 6 जैसे मैंने बताया था आपको, लाइफ प्रोसेस में कोई चेंज नहीं आएगा, और वही हुआ, कोई चेंज नहीं आया। जिनके स्कूलों में चल रहा है बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। और बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 7 कौन सा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर आपके यहां से जा चुका है, आपको नहीं पढ़ना 2021 एग्जाम के लिए। और जिन्होंने पढ़ लिया अच्छी बात है, नॉलेज के लिए। अब बात करें चैप्टर नंबर 8 की, जो है हमारा चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन। वो चैप्टर आपके कोर्स में है, सेम सिलेबस वही है जो पिछले साल था वही इस साल है हमारा। अब बात करें चैप्टर नंबर 9 की, कौन सा है हमारा, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी चैप्टर और इवोल्यूशन हमारे 2 टॉपिक हमारे इसमें। हेरिडिटी हमें पढ़ना है, इवोल्यूशन हमारे कोर्स से हट गया है। फिर से रिपीट करूं मैं, हेरिडिटी हमें पढ़ना है, इवोल्यूशन हमारे कोर्स से हट गया है, याद रखना। चैप्टर नंबर 10 जिससे हमें उम्मीद थी कोई चेंज नहीं आएगा, वही वो हमारा। इसमें कोई चेंज नहीं है, यानी लाइट एंड रिफ्लेक्शन में कोई चेंज नहीं है। जो सिलेबस पिछले साल था वही सिलेबस इस साल है हमारा। अब बात करें चैप्टर नंबर 11 की, जो हमारा ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में थोड़े बहुत चेंजेस आए हमारे। क्या है हमारे, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई हो गया, और हमारा डिफेक्ट ऑफ विजन। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई हो गया और डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन मतलब हमारा ये है कि जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे पहले, मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, पेरिस बायोपिया, ये सारे टॉपिक जो पक्का श्योर थे आने वाले थे एग्जाम्स में, वो इस बार नहीं आने वाले। जिसमें श्योरिटी लेवल जा रहा था वो टॉपिक हमारे हट गए हैं, यानी ह्यूमन आई का मेन जो टॉपिक था हमारा डिफेक्ट ऑफ विजन, वो हमारा हट चुका है। अब बात करें चैप्टर नंबर 12 की, बात करें इलेक्ट्रिसिटी, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। जो पिछले साल का वही इस साल है, यानी चैप्टर 12 भी हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब बात करें चैप्टर नंबर 13 की, मैग्नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें कुछ टॉपिक हमारे ऐसे हैं जो इस साल हट गए हैं हमारे। कौन से टॉपिक है वो देखो जरा। इलेक्ट्रिक जनरेटर हमारा हो गया, डायरेक्ट करंट हमारा हो गया, ऑल्टरनेटिव करंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी हमारा हो गया, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी हो गया, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ये सारे टॉपिक हमारे ऐसे हैं जो हमें नहीं पढ़ने इस चैप्टर में। अब बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14, वो हमारा कौन सा है, सोर्स ऑफ एनर्जी। ये चैप्टर भी हो गया है हमारा टाटा बाय बाय, यानी ये चैप्टर हटा दिया है कोर्स से हमारे इस साल के लिए। चैप्टर नंबर 15 की बात करें, आवर एनवायरनमेंट, ये हमें पढ़ना है, सेम वैसे सिलेबस हमारा जो पिछले साल का वो इस साल होने वाला है हमारा। चैप्टर नंबर 16 कौन सा है, मैनेजमेंट ऑफ नेचर रिसोर्स। ये चैप्टर भी क्या हो गया हमारा, टाटा बाय बाय। तो याद रखना ये चैप्टर हमें नहीं पढ़ना। 3 चैप्टर ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस से रिमूव हो चुके हैं। फिर से रिपीट करूं मैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा हो गया, दूसरा कौन सा हो गया हमारा, सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, तीसरा हमारा कौन सा हुआ, मैनेजमेंट ऑफ नेचर रिसोर्स। ये 3 चैप्टर हमें नहीं पढ़ने। अब बात करते हैं कि इनकी वेटेज क्या है। जैसे वेटेज की बात कर रहे हैं, 5 यूनिट्स में इसमें डिवाइड किया हुआ है। पहले बात हो रही है हमारी केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर। कितने मार्क्स की वेटेज थी, पिछले साल थी 25 मार्क्स थी, इस साल कितनी है हमारी, 1 नंबर बढ़ गया, कितना हो गया 26 हो गया हमारा।
दूसरे यूनिट की बात कर रहे हैं वर्ल्ड ऑफ लिविंग। वर्ल्ड ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, पिछले साल की हमारी 23 मार्क्स थी, इस साल भी इतनी हमारी 23 मार्क्स की होगी हमारी। अब बात करें थर्ड यूनिट की, जो हमारा क्या है, हमारा नेचुरल फेनोमिना, वो हमारे कितने मार्क्स की वेटेज थी पिछले साल, 12 मार्क्स की वेटेज थी, इस साल कितनी है हमारी, वो भी 12 मार्क्स थी, यानी इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुए हमारे। अब बात कर रहे हैं हमारा फोर्थ यूनिट की, जो हमारा है इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट की बात कर रहे हैं, पिछले साल वेटेज थी उसकी 13 मार्क्स थी, इस साल कितनी हमारी 14 मार्क्स, यानी 1 मार्क्स बढ़ गया हमारे इसमें। लास्ट की बात कर रहे हैं, हमारा क्या है, हमारा नेचुरल रिसोर्स है, कितने मार्क्स की वेटेज थी पिछले साल हमारी 7 मार्क्स थी, इस साल कितने मार्क्स की वेटेज हमारी 5 मार्क्स थी, यानी 2 नंबर की वेटेज क्या हुई हमारी, कम हुई है। ये सब टॉपिक दिमाग में रखना कि इन चैप्टर्स से क्या हो रही है, वेटेज हमारी कम हो चुकी है। और जिनको भी नहीं पता कि सिलेबस में से क्या रिमूव हुआ है साइंस में क्लास 10th में, तो जल्दी से जाओ उनके साथ शेयर करो, और वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो। थैंक यू सो मच।